हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप का बिजनेस में हर एक पार्टनर का क्या राइट्स है और उसका क्या ड्यूटीज़ है। इससे पहले का क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप का डिफिनेशन को जाना, उसका फीचर्स को जाना, पार्टनरशिप डीड का हर एक पॉइंट को जाना। उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो उस केस में कौन कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा, उस चीज़ को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज का क्लास में हम लोग जानेंगे कि हर एक पार्टनर का क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज। तो यहाँ राइट्स को जानना है और ड्यूटीज को जानना है। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर का राइट्स एंड ड्यूटीज को तो देखिए, राइट्स क्या क्या है, हर एक पार्टनर का कौन कौन सा राइट्स होता है। तो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। हर एक पार्टनर का कौन कौन सा राइट्स है, उस राइट्स को एक एक करके जानेंगे। पहला नंबर राइट्स क्या है, बोला जा रहा है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। मतलब हर एक पार्टनर का यह अधिकार होता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको शेयर करेंगे, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे विथ द अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर के बीच में। पूरा इन द एग्रीड रेशियो, कैसे बांटेंगे? तो पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो लिखा हुआ है उस रेशियो में बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में पीएल रेशियो नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में हम कैसे बांटेंगे? प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटेंगे। ये पहला राइट्स है। क्या राइट्स है? एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस विथ अदर पार्टनर। मतलब दूसरे पार्टनरों के साथ में हमको प्रॉफिट का, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, बिजनेस का जो भी लॉस होगा, उसको दूसरे पार्टनर के साथ में हम शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? एग्रीड रेशियो में। मतलब पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो लिखा हुआ है उस रेशियो में। अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं लिखा हुआ है तो इक्वली हम लोग शेयर करेंगे। ये हर एक पार्टनर का राइट्स है। दूसरा राइट्स क्या है? पूरा एवरी पार्टनर हैज द राइट्स टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पूरा बिजनेस का, हर एक बिजनेस में हर एक पार्टनर का यह अधिकार है कि पार्टिसिपेट करेगा अपने बिजनेस में। पार्टनरशिप का बिजनेस में हर एक पार्टनर का अधिकार बनता है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। तीसरा राइट्स क्या है? पूरा एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर होगा उसमें हर एक पार्टनर का अधिकार होता है कि वो अपना सलाह दे सकता है। मतलब हर एक पार्टनर का यह अधिकार है कि पार्टनरशिप का बिजनेस में जो भी मैटर आएगा, सभी मैटर में हर एक पार्टनर अपना अपना सलाह दे सकता है। तो चौथा नंबर राइट्स क्या है? एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस में जो भी बुक ऑफ अकाउंट है उस बुक ऑफ अकाउंट का जानकारी लेने का अधिकार प्रत्येक पार्टनर को है और बुक ऑफ अकाउंट का कॉपी को प्राप्त करने का अधिकार भी हर एक पार्टनर को। मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस में जो भी बुक ऑफ अकाउंट है उस बुक ऑफ अकाउंट का कॉपी जो है हर एक पार्टनर ले सकता है और बुक ऑफ अकाउंट को हर एक पार्टनर देख सकता है। ऐसा सभी पार्टनरों का अधिकार होता है। पांचवा राइट्स क्या है? एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नया पार्टनर को एडमिट होने से डिसअलाउड कर सकता है, ऐसा अधिकार सभी पार्टनर। अगर सभी पार्टनर एक साथ एग्री होकर, सभी पार्टनरों का सहमति से नया पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है तब तो ठीक है। और अगर उसमें से
मान लीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर है और ए और बी मिलकर तीसरा चौथा पार्टनर को एडमिट करना चाह रहा और सी की इसकी जानकारी नहीं है, तो ऐसा स्थिति में सी जो है उस न्यू पार्टनर को एडमिट होने से डिसअलाउ कर सकता है। मतलब यहाँ पर साफ है कि हर एक पार्टनर का सहमति से ही नया पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, और अगर कोई पार्टनर को जानकारी नहीं है और नया एडमिशन हो रहा है पार्टनरों का, तो वैसा स्थिति में कोई भी पार्टनर एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है। छठा राइट्स क्या है? एवरी पार्टनर इन द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप का जो भी प्रॉपर्टी है वो ज्वाइंट ओनर होता है हर एक पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी में किसी एक पार्टनर का अधिकार नहीं होता है। उस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर है सभी पार्टनरों का पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है। मीन्स ज्वाइंट प्रॉपर्टी होता है। पार्टनरशिप का बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनर होता है हर एक पार्टनर। किसी एक पार्टनर का वो प्रॉपर्टी नहीं होता है। सातवां राइट्स क्या है? पूरा इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ही हैज ए राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेशियो। तब उस केस में अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को एडवांस पैसा देता है या लोन देता है, तो वैसा स्थिति में पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट लिखा हुआ रहेगा उस रेट से इंटरेस्ट लेने का उसका अधिकार है। और यदि पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल जो है 6% पर एनम के हिसाब से वही मान्य होगा। मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा जो पार्टनर लोन दिया है। और यदि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो वैसा केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम ही मान्य होगा। ये अधिकार हर एक पार्टनरों का है कि 6% पर एनम के हिसाब से अपने लोन पर इंटरेस्ट ले। और यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 12%, तब तो 12% ही मिलेगा हर एक पार्टनर को। लास्ट आपका राइट्स क्या बनता है? एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। मतलब हर एक पार्टनर का यह अधिकार बनता है कि वो जो है पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होने से पहले पार्टनरशिप फर्म को एक प्रॉपर नोटिस दे। बिना प्रॉपर नोटिस दिए हुए वो रिटायर नहीं हो सकता है। रिटायर होने के लिए उसको एक प्रॉपर नोटिस देना होगा फर्म को, और नोटिस देने के बाद ही वो फर्म से रिटायर हो सकता है। ऐसा अधिकार सभी पार्टनरों को दिया गया है। तो ये टोटल आपका कितना राइट्स हुआ? पार्टनर का 8 राइट्स हुआ। तो ये 8 राइट्स के बाद देखते हैं पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर का ड्यूटीज क्या क्या है। तो अब देखते हैं हर एक पार्टनर का ड्यूटीज। एवरी पार्टनर का कौन कौन सा ड्यूटीज है, मतलब कर्तव्य है। तो ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरों का क्या क्या ड्यूटीज है। पहला ड्यूटीज है, ड्यूटीज मतलब कर्तव्य। कौन कौन सा कर्तव्य है? पहला कर्तव्य क्या है? पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मीन्स प्रत्येक पार्टनर का ये दायित्व बनता है कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो सभी पार्टनरों के लिए लाभदायक हो। एक ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब होता है कि बिजनेस ऐसा हो, पार्टनरशिप का बिजनेस ऐसा हो जो सभी पार्टनरों के हित में हो और सभी पार्टनरों के लिए लाभदायक हो। ऐसा कर्तव्य है सभी पार्टनरों का कि वो बिजनेस इस प्रकार का करे
जिससे कि सभी पार्टनर को लाभ हो। मतलब बिजनेस सभी पार्टनर के हित में होना चाहिए और प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है 2 नंबर आपका क्या है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप में कौन सा ड्यूटीज है। सेकंड नंबर ड्यूटीज को देखते हैं। पार्टनर्स आर बाउंड, पार्टनर्स जो है बाउंडेड है टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। बोल रहा है क्या, पार्टनरशिप का बिजनेस में हर एक पार्टनर का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे पर विश्वास करे। हर एक पार्टनर एक दूसरे पर विश्वास करे, ऐसा कर्तव्य सभी पार्टनरों के बीच में है। मतलब हर एक पार्टनर का एक कर्तव्य है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे के ऊपर में विश्वास करे। तीसरा नंबर क्या है ड्यूटीज, पूरा पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स इफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर। मतलब हर एक पार्टनर का ये दायित्व बनता है कि फर्म का जो भी अकाउंट है, फर्म का अकाउंट कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। मीन्स फर्म का अकाउंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई गबन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ताकि कोई भी पार्टनर उस अकाउंट को देखे तो आसानी से समझ सके। ट्रू एंड फेयर अकाउंट होना चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट में होना चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अधूरा इंफॉर्मेशन अकाउंट में नहीं मेंशन होना चाहिए, पूरा फुल इंफॉर्मेशन मेंटेन होना चाहिए, ताकि कोई भी पार्टनर उस बुक ऑफ अकाउंट को देखे तो उस पर ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके और उसको विश्वास हो सके। ऐसा कर्तव्य सभी पार्टनरों के लिए होता। चौथा, ए पार्टनर मस्ट नॉट कैरी ऑन बिजनेस कॉम्पिटिंग विथ द फर्म। मतलब हर एक पार्टनर का ये दायित्व बनता है कि जिस चीज से रिलेटेड हम बिजनेस हो रहा पार्टनरशिप फर्म में, सेम उसी तरह का बिजनेस हम अलग से न करें। मीन्स सेपरेट बिजनेस उसी प्रकार का न करें जिस प्रकार का हमारा फर्म बिजनेस कर। मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप फर्म में हम शामिल हैं और उस फर्म में जिस वस्तु का क्रय विक्रय हम कर रहे हैं, जिस गुड्स को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक उसी गुड्स से रिलेटेड हम सेपरेट अपना बिजनेस अलग से न करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि फर्म को नुकसान होगा और आपका पर्सनली फायदा होगा। इसमें सभी पार्टनरों को नुकसान होता है। इसलिए हर एक पार्टनर का ये दायित्व बनता है, ये ड्यूटीज बनता है कि जिस चीज़ का बिजनेस फर्म कर रही है, जिस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रही है, सेल कर रही है, सेम उसी नेचर का बिजनेस आप सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा हर एक पार्टनर का दायित्व। 5वां नंबर क्या दायित्व है, क्या ड्यूटीज बनता है, हो रहा क्या, नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू अदर्स। मतलब हम पार्टनरशिप बिजनेस में, अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर हैं और पार्टनरशिप का बिजनेस में पार्टनर रहते हुए अगर हम अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। मतलब हमारा कर्तव्य ये है, या हर एक पार्टनरशिप का बिजनेस में हर एक पार्टनर का कर्तव्य यह होता है कि पार्टनरशिप का बिजनेस से हम अपना इंटरेस्ट को अदर पर्सन के हाथों ट्रांसफ़र न करें। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर है और सी चाह रहा है कि हम पार्टनरशिप का फर्म से हट जाएं और हमारे स्थान पर हम अपने लड़का को पार्टनरशिप में शामिल कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए कहा गया है कि हर एक पार्टनर का यह कर्तव्य है कि वो अपना शेयर को ट्रांसफ़र न करे। बोल रहा क्या, इट इज द छठा ड्यूटीज है, 6 नंबर ड्यूटीज है, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू यूज फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। मतलब हर एक पार्टनर का ये दायित्व बनता है कि फर्म का प्रॉपर्टी को फर्म के अलावा किसी दूसरे कार्य में यूज न करे। हर एक पार्टनर का
यह दायित्व है कि फर्म का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को केवल फर्म के लिए ही यूज करे, अन्य कार्यों के लिए यूज है। ये आपका टोटल 6 ड्यूटीज है। इसका पार्टनरशिप का बिजनेस में हर एक पार्टनर का 6 ड्यूटीज है और 8 राइट्स होता है। लेकिन ये जो राइट्स है ड्यूटीज है इसके लिए भी सेक्शन है, सारा राइट्स सेक्शन 9 में। तो राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए भी सेक्शन है, लेकिन सेक्शन आप लोग का सिलेबस में नहीं पूछेगा, इसलिए हम जो है सेक्शन को कवर नहीं किए, केवल राइट्स और ड्यूटीज को एक्सप्लेन किए। तो आज का क्लास में हमने पार्टनरशिप का बिजनेस का सभी राइट्स और ड्यूटीज को पढ़ा, देखा, समझा। नेक्स्ट क्लास से पार्टनरशिप का बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।